नमस्कार। 10 फरवरी 2026 आज तक पर एक रिपोर्ट आई जिसने सोशल मीडिया पर बिल्कुल आग लगा दी। एक ऐसा खुलासा जिसने एक बहुत बड़े सरकारी घोटाले की तरफ इशारा किया। आज हम इसी रिपोर्ट की परत दर परत पड़ताल करने वाले हैं। कागजों में कौशल, सेंटर्स पर ताले, ये वो हेडलाइन थी जो हर जगह छा गई, वायरल हो गई। इस एक लाइन ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई पर इतने गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि लगा सब कुछ बस एक धोखा है। दावा ये कि जमीन पर कुछ है ही नहीं, सब कुछ बस कागजी खेल है। रिपोर्ट के विश्लेषण में हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले, पीएमकेवीवाई सेंटर असली में काम कैसे करते हैं। दूसरा, रिपोर्टर की जानकारी कितनी अधूरी या कहें कि कितनी सतही थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रिपोर्ट जानबूझकर गुमराह करने के लिए बनाई गई थी या ये सिर्फ एक लापरवाह पत्रकारिता का नमूना है। आज तक की टीम देश के अलग अलग शहरों में गई और जो तस्वीर उन्होंने दिखाई वो वाकई काफी चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के मुख्य आरोप कुछ ऐसे थे। दिल्ली के अलीपुर में सेंटर पर साल भर से ताला लगा है। निजामुद्दीन आईटीआई में कोई कोर्स ही नहीं चल रहा। भोपाल में जो पते मिले वहां पर स्किल सेंटर गायब थे। और गुजरात में, वहां तो ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ पोस्टर बचे थे। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल लगता है ना। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी खामी थी। एक ऐसा सवाल जो पूछा ही नहीं गया कि भाई ये योजना काम करने के लिए डिजाइन कैसे की गई है। और इसी एक सवाल के ना पूछे जाने की वजह से पूरी रिपोर्ट की नींव हिल जाती है। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देगा। आइए समझते हैं कि पीएमकेवीवाई योजना असल में अपने डिजाइन के हिसाब से किस मॉडल पर काम करती है। देखिए, पीएमकेवीवाई के तहत 2 तरह के मेन प्रोग्राम्स होते हैं। पहला है आरपीएल यानी रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से हुनर है, उन्हें बस सर्टिफाई करना होता है। ये कोर्स सिर्फ 1 या 2 हफ्ते का होता है। दूसरा है एसटीटी यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। ये नए स्किल सिखाने के लिए है और 3 से 6 महीने तक चलता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनकी छोटी अवधि सारी कहानी का राज है। और यही वो सबसे ज़रूरी बात है जो रिपोर्ट में बताई ही नहीं गई। ये सेंटर परमानेंट नहीं होते। एक ट्रेनिंग पार्टनर को जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो एक जगह किराए पर लेता है, 3 से 6 महीने ट्रेनिंग करवाता है और जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होता है वो जगह खाली कर देता है। ये इस योजना का डिज़ाइन है, कोई घोटाला नहीं। यहाँ तक कि इन सेंटर्स को जो एक्रेडिटेशन यानी मान्यता मिलती है वो भी परमानेंट नहीं होती। वो सिर्फ 1 या 2 साल के लिए किसी खास टाइम बाउंड प्रोजेक्ट के लिए होती है। मतलब सेंटर का वजूद ही प्रोजेक्ट से जुड़ा है। प्रोजेक्ट खत्म तो सेंटर का काम भी वहां खत्म। इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण एकदम फिट बैठता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप चुनाव खत्म होने के 3 महीने बाद किसी इलेक्शन बूथ पर जाएं और कहें, अरे यहां तो कोई वोटिंग ही नहीं हो रही, ये तो एक नकली बूथ है। कितना बेतुका लगता है ना। अब जब हम ये समझ गए हैं कि स्कीम का सही मॉडल क्या है, तो चलिए अब आज तक की रिपोर्ट के दावों की एक-एक करके फिर से चीरफाड़ करते हैं। तो पहला दावा था कि अलीपुर का सेंटर सालों से बंद पड़ा है। रिपोर्टर ने एक बंद ताला दिखाया और उसे ही घोटाले का सबसे बड़ा सबूत मान लिया। लेकिन जो बुनियादी सवाल पूछने चाहिए थे वो तो पूछे ही नहीं गए। क्या उस सेंटर पे चले प्रोजेक्ट की टाइमलाइन चेक की गई? क्या ट्रेनिंग पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पता किया गया? क्या बैच की डिटेल्स या कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स देखे गए? नहीं, रिपोर्टर ने बस एक ताला देखा और स्कैम चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरा दावा था निजामुद्दीन आईटीआई को लेकर। ये एक स्थायी सरकारी संस्थान है, तो ये दावा और भी गंभीर लगा। वहां के स्टाफ ने कहा कि सब कुछ कागजों में है। पर यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। एक आईटीआई और एक पीएमकेवीवाई सेंटर, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आईटीआई एक परमानेंट सरकारी इंस्टीट्यूट है जो कभी-कभी अपनी बिल्डिंग में पीएमकेवीवाई के प्रोजेक्ट चलाने की जगह दे सकता है। तो अगर रिपोर्टर के जाने के समय वहां कोई पीएमकेवीवाई प्रोजेक्ट एक्टिव नहीं था तो इसका मतलब घोटाला नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि उस वक्त कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था। तीसरा दावा भोपाल को लेकर था कि वेबसाइट पर पते तो हैं, लेकिन जब वहां गए तो कोई सेंटर ही नहीं मिला। असल में वेबसाइट पर जो पते होते हैं वो एक तरह से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं। वो करंटली चल रहे सेंटर्स की कोई लाइव डायरेक्टरी नहीं है। जब उस पते पर प्रोजेक्ट चल रहा था तब वहां सेंटर था। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, ट्रेनिंग पार्टनर ने जगह खाली कर दी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई रहस्य नहीं। और आखिरी दावा था गुजरात का, जहां एक सेंटर के मालिक ने खुद कैमरे पर कहा कि सरकार ने उन्हें काम नहीं दिया। रिपोर्ट में इसे ऐसे दिखाया गया जैसे ये योजना की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत हो।
लेकिन कमाल की बात यह है कि मालिक का ये बयान असल में योजना के मॉडल की पुष्टि करता है, उसे झुठलाता नहीं है। हर ट्रेनिंग पार्टनर को हर साल प्रोजेक्ट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। प्रोजेक्ट्स का अलॉटमेंट परफॉर्मेंस और डिमांड के आधार पर होता है। अगर किसी पार्टनर को नया प्रोजेक्ट नहीं मिला तो जाहिर है वो किराए की जगह खाली कर देगा। ये घोटाला नहीं, ये तो सिस्टम है। तो अब बात सिर्फ दावों की नहीं रह जाती, अब बात आती है पत्रकारिता के स्तर की। इस पूरे मामले में सनसनी और सच्चाई के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। देखिए, एक अच्छी गहरी पत्रकारिता की पहचान क्या है? आप विषय की बुनियादी संरचना को समझते हैं, आप हर तरह के सबूत खोजते हैं, आप सही संदर्भ देते हैं और आप एक्सपर्ट्स से बात करते हैं। इस रिपोर्ट में क्या हुआ? प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया। जानबूझकर सिर्फ बंद सेंटर चुने गए और किसी भी स्किल डेवलपमेंट एक्सपर्ट से बात करने की जहमत नहीं उठाई गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि पीएमकेवीवाई योजना में कोई कमी ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम में खामियां हैं। 2020 से पहले की सीएजी रिपोर्ट में भी कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं और सरकार ने उन पर एक्शन भी लिया है। लेकिन सिस्टम में कुछ कमियां होना एक बात है और पूरे सिस्टम को ही फर्जी और कागजी बता देना ये बिल्कुल दूसरी बात है। और ये हमें आज के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक दर्शक होने के नाते हम और आप सनसनीखेज हेडलाइंस और जिम्मेदार पत्रकारिता के बीच फर्क कैसे करें? शायद इसका जवाब एक ही है, हमेशा कहानी का दूसरा पहलू जानने की कोशिश जरूर करें।